वचन सुसमाचार 15 अध्याय का 31 वचन। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है। यहाँ पर देखिए, पिताजी की परिपक्व को देखिए और पुत्र की परिपक्व को देखिए। पुत्र कहता है मैं अंदर नहीं आऊंगा, लेकिन इतना होने के बावजूद कहता है ये मेरे पुत्र है। यही पिताजी की परिपक्व है। यहाँ पर क्या शिकायत कहता है, ये तो बेटा है। वो कहता मैं तो गुलाम के रूप में यहाँ पर हूँ, मैं बंधन में हूँ। मेरे लिए आप अभी तक जो है ये एक मेमना भी, एक बछड़ा भी नहीं मारे हैं, मेरे लिए कुछ भी नहीं दिए। लेकिन पिताजी देखिए उनको बेटा के रूप में देखते हैं। पिताजी का प्रेम में बदला नहीं है, लेकिन बेटा कहता मैं तो इस घर में गुलाम हूँ। वैसे ही हमारी स्थिति भी है। हमारी आत्मिकता में परमेश्वर हमें पुत्र के रूप में रखने के लिए चाहते हैं, पूरे आजादी के साथ रखना चाहते हैं, लेकिन हम उसी पाप में, उसी उलझन में, उसी दलदल में रह के प्रभु को कहते हैं मैं तो गुलाम में हूं। पिताजी इनको धन दौलत को देख एक धनी के रूप में देख रहे हैं। मेरा बेटा धनी है, लेकिन ये खुद कहता है मैं तो कंगाल हूं, मेरे लिए कुछ भी नहीं दिया गया। मेरे प्यारों परमेश्वर हमें भी ऐसे ही देखता है। हम सारे लोगों को आशीषित पाया हुआ धनी व्यक्ति के रूप में देखते हैं, लेकिन परमेश्वर की आशीष को कभी भी हम महसूस नहीं करते हैं। यदि परमेश्वर की आशीष को महसूस करते हैं, छोटी छोटी बातों में झूठ नहीं बोलते हैं, छोटी छोटी बातों में हम जिद्दी नहीं करते हैं, हम अपने पवित्रता में कायम रखे, हम सबूत करेंगे हम प्रभु की संतान हैं। पिताजी के सामने हमें विश्वास योग्य रहने के लिए आवश्यकता है। छोटी छोटी बातों में भी समझौता करना नहीं है। प्रभु हमें जैसे आशीष दिया है, उस आशीष को प्राप्त करने का लायक हमें रखना है। देखिए, प्रभु यदि आपका शुभ संदेश सुनाना तो सुनाइए, प्रभु के लिए कार्य करना तो कार्य करना है। परमेश्वर का राज्य के लिए यदि हम कार्य करेंगे और किसी भी बातों में परमेश्वर कमी को नहीं रखेंगे, आपका जीवन में जरूर परमेश्वर आशीष को देंगे। कभी भी परमेश्वर आपको नहीं त्यागेंगे। हालेलुया, हालेलुया।